हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बेटा आज हम बैंकिंग के हवाले से मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, इवैल्यूएशन ऑफ बैंक। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर्स में आता है। एग्जामिनर्स इसको मुख्तलिफ़ तरीके से पूछता है। स्टूडेंट्स जब इन क्वेश्चंस को देखता है तो वो एकदम से नर्वस हो जाता है, उसे नहीं पता चलता ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या होगा, इसे कैसे लिखना है, किस तरह से इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाए कि एग्जामिनर्स 8 मार्क्स में से 8 या 10 मार्क्स में से 10 देने के लिए तैयार हो जाए। तो आपने ज़हन में रखना है, हमारे पास क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिफाइन बैंक, यानी सबसे पहले बैंक की तारीफ़ करें। आपने बैंक की डेफिनेशन सबसे पहले बयान करनी है, यानी वो आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है बैंक की तारीफ़ करें। नीज बैंक के इर्तिका पर नोट लिखें, डिफाइन बैंक, एक्सप्लेन इवैल्यूएशन ऑफ बैंक, यानी बैंक की तारीफ़ करें और बैंक के इर्तिका यानी बैंक कैसे वजूद में आया उसके बारे में आपने बयान करना है। एक बात बेटा ज़हन में रखना है, जब आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बैंक की बारे में उसका तारुफ लिखना है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक। आपने हेडिंग में लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक, यानी बैंक का तारुफ। आपने उसके अंदर बैंक का तारुफ थोड़ा सा बयान करना है, यानी बैंक्स के अंदर बयान करना है बैंक्स क्या होता है, बैंक्स क्या काम करता है, बैंक कब वजूद में आया, दुनिया का सबसे पहला बैंक किस मुल्क में बना, उसके क्या काम थे, वो किस सन में बना, उसके बारे में आपने कुछ बयान करना है। जब आप बैंक का इंट्रोडक्शन बयान कर देंगे तो क्वेश्चन कुछ प्यारा लगेगा। उसके फौरी बाद आपने लिखनी है बैंक की डेफिनेशंस। कम अज़ कम आप 3 डेफिनेशन लिखें। बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक आपने डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है। उसके बाद आपने 2 राइटर्स की डेफिनेशन और लिखनी है। एक बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा बैंक की डेफिनेशन पेज के सेंटर में लिखी जाएगी। जब आप बैंक की डेफिनेशन लिख रहे होंगे तो उस डेफिनेशंस को आपने क्या करना होगा, पेज के सेंटर्स के अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद करके आपने लिखना होगा। कम अज़ कम आप 3 डेफिनेशंस लिखें, ठीक है बेटा, ज़हन में रखनी है। आप लोगों ने बैंक का सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आपने बैंक की डेफिनेशंस बयान करनी है, कम से कम 3 डेफिनेशंस बयान करनी है पेज के सेंटर्स के अंदर। उसके बाद आपने लिखना है इवैल्यूएशन ऑफ बैंक, बैंक के इर्तिका के मराहिल। उसको बयान करने से पहले आपने एक डायग्राम शो करना है। बेटा मैंने आपके सामने शो किया है, इसलिए शो किया है आपको पता चले। आपने सबसे पहले डायग्राम शो करना है। जब डायग्राम शो करेंगे क्वेश्चन चेक करने वाला एग्जामिनर वो उसी वक्त उसके माइंड में आएगा ये क्वेश्चन इस बच्चे को आता है, इसने ठीक है, उसके जहन में आपके लिए पॉजिटिव व्यूज़ आएंगे। वो उसी वक्त जब वो ये डायग्राम चेक करेगा, आगे वो क्वेश्चंस को चेक करते वक्त उसके जहन में यही रहेगा इस बच्चे को क्वेश्चन आता है, तो वो ईजिली क्वेश्चन को चेक करेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे। आपने क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा। आपने लिखना होगा ऊपर इवैल्यूएशन ऑफ बैंक, यानी बैंक का इर्तिका। जब आपने ये लिखना होगा, एक बात ज़हन में रखिएगा, बैंक को कायम करने में 4 लोगों का बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम है। एक सबसे पहले था बादशाह, किंग। बादशाह जो था वो बैंक को बनाने में उसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। उसने बैंक को मुतारफ़ करवाने में, बैंक को मुतारफ़ करवाने में उसने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था। जैसे कि जो बादशाह थे वो तजारती लेन देन यानी कारोबारी लेन देन में, कर्ज़ों के इस्तेमाल में और उन पर सूद से मुतल्लक़ कवानीन लोगों को बताते थे कि कैसे ये काम किया जाएगा। इसके अलावा वो कर्ज़ ख्वाह और मकरूज़, यानी जिसने पैसे देने हैं, जिसने पैसे लेने हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के दरमियान आसानियाँ, इनकन्वीनियंस, यानी जो इनकन्वीनियंस थी, जो यानी उनके अंदर कन्वीनियंस पैदा करता है, जो मुश्किलात थी उनको दूर करता है। जो इन बादशाहों में कुछ बादशाहों ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था। जैसे कि बेटा आपको पता है इराक़ का बादशाह जो था,
इराक के बादशाह ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया, तुर्की के बादशाह ने, मिस्र के बादशाह ने, और इसके अलावा और भी कुछ बादशाह मशहूर हैं जिन लोगों ने बैंक को कायम करने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। ये था सबसे पहला पॉइंट। आपने बेटा इस चीज़ को आपने देखा कि हमने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हमने क्वेश्चन के बारे में देखा, बैंक का तारुफ, इंट्रोडक्शन लिखा। जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन बयान कर दिया उसी वक्त आपने बैंक की डेफिनेशंस बयान की। बैंक की डेफिनेशन बयान करने के फौरी बाद आपने बैंक के इर्तिका के बारे में लिखा। जब आपने ई वैल्यूएशन ऑफ बैंक के बारे में लिखा तो बेटा एक बात ज़हन में रखिएगा, सबसे पहले आपने क्या बनाया, डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाए ना, यानी कहने का मतलब है आपने क्वेश्चन को बहुत प्यारा आगे प्रेजेंट करना है। यानी फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, अगर सामने से दो साइकिल आ रही हैं, दोनों साइकिल्स जो हैं, एक साइकिल पुरानी है, टूटी है, एक साइकिल नई है, बड़ी प्यारी है, तो हम किस साइकिल को देखेंगे, जो साइकिल नई है, जो बड़ी प्यारी है। पुरानी साइकिल को हम जल्दी नहीं देखेंगे। तो इसी तरह बेटा जो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, वेल ड्रेस है, बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, हम उसको देखेंगे। जो क्वेश्चंस उसने गंद मारा हुआ है, कटिंग की हुई है, ऊपर कोई चीज़ कट हो गया, ऊपर बार बार मार्कल से हम ऐसे कर रहे हैं कि यानी वो चमक जाए, वो बेटा वो तो गलत होता है। ऐसा हमने नहीं करना। ऐसा सिर्फ और सिर्फ लड़कियां करती हैं अपने यहाँ पे सुर्खी लगाने के लिए, क्या करती हैं, अपने होंठों को चमकाने के लिए। हमने बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना। हमने सिर्फ वो काम करना है जो हमारे क्वेश्चन को बेहतरीन बना दे। हमने सबसे पहले बादशाह के बारे में देखा। बादशाह थे, इन बादशाहों ने डेटर्स और क्रेडिटर्स के दरमियान जो मुश्किलात थी उनको दूर किया। लोगों को बताया कैसे कर्जा लेना है, कैसे कर्जा देना है, कैसे पैसे हम वसूल करेंगे, कैसे आपको पैसे देंगे, उनको मुतारफ करवाया। उनमें कुछ बादशाह थे जैसे कि इराक का बादशाह, मिस्र का बादशाह, इसके अलावा हमारे पास तुर्की का बादशाह था। अब इनके बाद आते हैं मर्चेंट। मर्चेंट यानी अक्सर हम देखते हैं बाज़ारों में लिखा होता है मर्चेंट। मर्चेंट को अक्सर किराने की दुकान भी कहते हैं, किरानादार। यानी मर्चेंट मीन सौदागर। सौदागर जो होते हैं, जो पैसों को लेन देन करते थे। यानी ये ज़हन में रखिएगा 12वीं से 14वीं सदी, यानी काफ़ी सालों में, आपको पीछे की बात बता रहा हूँ, 12वीं से 14वीं सदी तक यहूदी सौदागर जो थे वो माशरे का मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद तबका समझे जाते थे। इनकी अपने मुल्क में और जिन मुल्क में ये लेन देन करते थे वहाँ पर इनकी बड़ी इज्जत होती थी। आगाज़ में इन्होंने अपना कारोबार का आगाज़ किया था, कैसे लोगों से उधार लेते थे और उन उधार को आगे वो लोगों को देते थे, और उनका कारोबार बहुत ही महदूद था, यानी लोगों से मानते वसूल करते थे, बस यहाँ तक। लेकिन बाद में इन सौदागरों ने मुंतकली कर दी, यानी ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह ये चले गए। यानी इन्होंने अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में चले गए। वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या किया, ज़र को बतौरे कर्ज, यानी लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया और आगे लोगों को सूद पर देना शुरू कर दिया। इनका काम शुरू में देखें, बैंक का काम भी यही था। मैंने आपको शुरू में बेटा एक ही बात बताई थी, बैंक का काम क्या होता है, बैंक लोगों से अमानतें वसूल करता है और आगे ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज पर देता है। तो इन लोगों ने भी यही काम किया। ये जो सौदागर थे, इनके शुरू में माली हैसियत इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन इन लोगों को जो उस मुल्क के बादशाह थे ना बेटा, उन लोगों ने कर्जा देना शुरू कर दिया। ये सौदागर भी, ये जो सौदागर मैंने आपको बता रहा हूँ, ये सौदागर जदीद बैंकारी के बानी समझे जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने लोगों से कर्जा लिया और आगे लोगों को सूद पर देना शुरू कर दिया। अब ये जो सौदागरों ने लोगों से पैसे लिए थे, अब जब इन्होंने वापस देने थे उसके लिए भी कोई ना कोई तरीकाकार था। इन लोगों ने बैंक ड्राफ्ट और हुंडी की इब्तिदा की थी। जो जिस लफ्ज़ को आज हम कह रहे हैं ना, एतबारी रुकाजात की इब्तिदा, ये इन सौदागरों की वजह से है। इन सौदागरों ने लोगों से पैसे जब उधार दिए थे, आगे इन्होंने सूद पे दिए थे, कुछ ना कुछ आपस में रिटर्न डॉक्यूमेंट्स तो हुआ होगा। हर चीज़ रिटर्न होती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही चीज़ फरमाई है, जिसका मफहूम है जब आपस में किसी चीज़ का लेन देन करते हैं तो उसको लिख लिया करें। तो इसी तरह इन लोगों ने भी क्या किया था, इतबारी रुकाजात की इब्तिदा भी इन लोगों की वजह से हुई थी। इन लोगों ने भी जिन लोगों से उधार लिए थे, आगे जिन लोगों को सूद पे दिया था, उनको रिटर्न तौर पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। उनको बता दिया कि हमारे पास, आपके पास, हमने आपको ये चीज़ दी है, आपने हमारे इतने पैसे देने हैं, हमने आपसे इतना सूद लेना है। लेकिन ये तो
आपस में नज़दीक, जब एक शख्स दूसरे शहर में बैठा हुआ है तो उससे इन्होंने पैसे लेने होते थे या उससे पैसे देने होते थे, ये अपने दोस्त को तहरीरी नामा हुक्मनामा लिख के भेजते थे कि ये शख्स आ रहा है, इसे इतने पैसे दे दें। तो यही आजकल की चेक की इब्तिदा भी इन्हीं नामों से हुई है। यानी कहते हैं इन सौदागरों गैर ममालिक में ताजरों को अदायगी के लिए तहरीरी इजाज़तनामे जारी किए और इन ममालिक में अपने जानने वालों और दोस्तों को हदायत दी कि वो तहरीरी इजाज़तनामे, जो ये तहरीरी इजाज़तनामा दिखाएगा ना, आज जरा लिख के आएगा जरा तहरीरी इजाज़तनामा, उन्हें रकम दे देना। इसके बाद हमारे पास आते हैं महाजन, यानी जैसे हम कहते हैं मनी लैंडर्स। महाजन, साहूकार, सेठ। पुराने वक्तों में यहाँ पे ऐनक रखी काम कर रहे होते थे, वो होते थे महाजन, साहूकार, सेठ लोग। इन लोगों ने भी बैंकिंग के काम में बड़ी ही खिदमत सर अंजाम दी। ये लोग मालदार होते थे और ज़रूरतमंद लोगों को रकम सूद पर भी देते थे। इनके इस वजह से ही बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। ये सारे का सारा काम मुग़लों के दौर में होता था। मुग़लों के दौर में ज़हन में रखिएगा, जो मुग़लों के दौर के अंदर हम क्या करते थे, महाजन को सेठ का नाम उस वक्त यूज़ हुआ था जब मुग़लों का दौर था, महाजन को हम सेठ का नाम दे दिया। इसके बाद कारोबार में वुसअत, महाजनों के आगे एक पॉइंट आता है कारोबार में वुसअत। आगाज़ में महाजन अपने निजी ज़राए से लोगों को कर्ज देते थे, सेम इसी तरह ही जैसे तो जाकर काम करते थे वैसे ही इन्होंने किया। बाद में इन्होंने अपने कारोबार को वसी करने के लिए लोगों से उधार देना शुरू कर दिया। जिन लोगों से ये उधार लेते थे उन्हें कम पैसे सूद में देते थे और जिन लोगों को ये आगे कर्ज देते थे उनसे ये ज़्यादा शरह सूद लेते थे। ये भी आजकल के जदीद बैंक की जो काम है, जो आज का जदीद बैंक करता है वो भी यही काम करता है। यानी महाजन के जो कारोबार की तरक्की याफ्ता शक्ल और कारोबार में वुसअत, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते पॉइंट हैं। जो महाजन काम करते थे लोगों से कम शरह सूद पे पैसे लेते थे, ज़्यादा शरह सूद पे आगे लोगों को पैसे देते थे। ये सारे का सारा काम भी महाजनों के कारोबार की तरक्की याफ्ता शक्ल है। और आज का जो बैंक है वो महाजनों के कारोबार की तरक्की याफ्ता शक्ल है। वो भी यही काम करता है। लोगों से अगर वो फॉर एग्जांपल 10% शरह सूद उन्हें दे रहा है तो आगे जब वो, यानी मैं बैंक में पैसे जमा करवाने जाता हूँ, मुझे 10% शरह सूद वो देता है, तो आगे जब वो किसी को देगा तो 11, 12, 13, 14, 15 यानी वो मेरे से ज़्यादा शरह सूद पर लोगों को कर्ज देगा। आगे हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है सुनार। क्या बेटा? सुनार, गोल्ड स्मिथ। सुनार भी पेशे के लिहाज से काबिल एतबार और ईमानदार समझे जाते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने ना सिर्फ बैंक के पौधे की नशोनुमा की जिन्हें यहूदियों ने लगाया था, बल्कि इस पौधे को एक फलदार दरख्त बनाने में इन्होंने बड़ा ही काम किया था। सुनारों के पास कीमती अशिया की हिफाजत के लिए आपको मालूम है बड़े बड़े संदूक होते हैं, ताले लगे होते हैं या कोड लगे होते हैं, चोर चुरा नहीं सकता। इसके बाद चेक की इब्तिदा भी ऐसे हुई जब हमने सुनारों को पैसे जमा करवाने शुरू कर दिए, अपने पैसे उन्हें दिए, अपने चेक उन्हें दिए, अपने सोना चांदी उन्हें दिया, तो वो हमें एक हुक्मनामा, हमें एक तहरीरी हुक्मनामा, हमें एक तहरीर लिख के देते थे, एक कागज़ के ऊपर कुछ चीज़ लिख के देते थे। हम बोले जाते थे, जब हम दोबारा आते थे तो हम उसे वो दिखाते थे, वो हमें क्या करता था, पैसे दे देता था या हमारी वशिया दे देता था। तो चेक भी इसी की इब्तिदा है। यानी कुछ अर्सा लोगों ने अपनी जमाशुदा रकूम के लिए मुख्तलिफ तहरीरी इजाज़तनामे जारी करना शुरू किए। जिसके पास इजाज़तनामा होता वो सुनार से अपनी रकम वसूल कर लेता। मौजूदा दौर का चेक इन्हीं इजाज़तनामों की तरक्की याफ्ता शक्ल है। आगे तक कारोबार में वुसअत। वक्त गुजरने के साथ साथ सुनारों ने यह भी महसूस किया कि बहुत ही कम लोग हमारे पास आते हैं, अपने अमानतें निकलवाते हैं, हमारे पास सोना चांदी ये फालतू बेकार पड़ा रहता है। उन लोगों ने उनको भी आपके पैसों को ही आगे लोगों को देना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि चेक और दूसरी ज़र एतबार की तख्लीक का काम शुरू हुआ। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन था। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बिल्कुल बेटा शॉर्ट सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, फिंगर टिप्स, बिल्कुल आसान सा। आपके पॉइंट इस तरह होते हैं, 4 पॉइंट्स हैं आपके पास। क्वेश्चन है, बैंक की तारीफ़ करें, नीज बैंक के इर्तिका पर नोट करें।
बस इतना सा बेटा क्वेश्चन है। आपने क्या करना होगा, सबसे पहले बैंक की डेफिनेशन लिखनी है। जैसे ही आपने बैंक की डेफिनेशन लिखी, सबसे पहले आपने बैंक का इंट्रोडक्शन लिखना है काफ़ी प्यारा बड़ा सा करके। उसके बाद बैंक की डेफिनेशन लिखनी है बेटा, कम से कम कोशिश करें 3 लिखी। जैसे ही आपने बैंक की डेफिनेशन लिखी, पेज के सेंटर में इन्वर्टेड कॉमास में बंद करके राइटर्स का बड़ा प्यारा नाम लिख के, 3 राइटर्स हैं उनका बड़ा प्यारा नाम लिख के करके, उसके फौरी बाद आपने बेटा क्या करना है, बैंक का इर्तिका बयान करना है, जिसमें 4 लोगों का किरदार बहुत अहम किरदार है। बादशाह है, सौदागर है, महाजन यानी साहूकार, सेठ जिसे हम कहते थे सुनार। इनके आगे बेटा कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, आपने इस तरह इन्हें एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन था। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसको इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम डिस्कस करते जाएंगे। जी बेटा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।